बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बयान कर रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि उन्हें 25 साल हो गए हैं तबलीग करते हुए, और तबलीग के पहले 20 सालों में डॉक्टर जाकिर नाइक को किसी ने तनकीद का निशाना नहीं बनाया। लेकिन उनकी तबलीगी खिदमात के आखिरी 5 सालों में उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डॉक्टर जाकिर नाइक याद करते हुए बताते हैं कि उनके साथ जो पहला बड़ा वाक़या हुआ था जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया था, जिस वाक़े पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुछ बयानात के मुताबिक मुआफ़ी भी मांगी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक उस वाक़े को भी याद करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि वो एक पीस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, और ये वो पीस कॉन्फ्रेंस थी जिसके बाद हर तरफ IRF और डॉक्टर जाकिर नाइक के चर्चे होने लगे थे, क्योंकि यह बहुत बड़ा एहतमाम था। वहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू ने करबला और करबला की जंग से मुताल्लिक एक सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने यजीद का तज़किरा करना चाहा, और जवाब में गलती से डॉक्टर जाकिर नाइक ने यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हो कह डाला। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ क्या किया गया? क्या यजीद को रजी अल्लाह ताला अन्हो कहना गलत है? अगर हाँ, तो डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा बड़ा मुबल्लिग ये गलती कैसे कर सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए, फिर पूरा वाक़या और इस मामले से जुड़े दीगर पहलू आपके सामने रखे जाएंगे। A question was asked to me regarding Yazid, may Allah have mercy, and I said, may Allah have mercy on him. डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी जिंदगी की कहानी बयान करते हुए कहते हैं कि मुझसे एक सवाल किया गया था यजीद से मुताल्लिक, अल्लाह उनसे राजी हो। मैंने ये कह दिया था कि यजीद से अल्लाह राजी हो जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज एक बार फिर से सुनिए, जहां पर उनके मुंह से एक बार फिर से निकल रहा है कि यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हो या फिर अल्लाह उनसे राजी हो जाए। याद रखिए, टीम हम कदम का ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज ऐसा नहीं कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर तनकीद की जाए, मगर इस मामले की गहराई जानना जरूर है। Regarding Yazid, may Allah have mercy. Regarding Yazid, may Allah have mercy, and I said, may Allah have mercy on him. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जब मैंने कहा कि यजीद अल्लाह उससे राजी हो या रजी अल्लाह ताला अन्हो, हमारी उस कॉन्फ्रेंस में उस मौके पर किसी ने कोई एतराज नहीं उठाया। वो पीस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी थी, वो बहुत शानदार गुजरी। 1-2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान के कुछ शिया उलमा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शिया पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, डॉक्टर जाकिर नाइक रजी अल्लाह ताला अन्हो लगा रहे हैं यजीद के नाम के साथ, जिसने इमाम हुसैन के कत्ल का हुक्म भी दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि इस वाक़े के बाद बहुत से शिया मेरे खिलाफ हो गए, जबकि इससे पहले बहुत से शिया लोग और उलमा मुझे फोन करते थे और कहते थे कि आप यहाँ पर आकर खिताब करें, हमारे इज्तिमा से खिताब कर दें। क्योंकि मैं बैनुल मज़ाहिब को पढ़ता और समझता था, इसीलिए मुझे दावतें मिलती थी। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि ये उनकी जिंदगी का पहला बड़ा तनाज़ा था, जिस पर उन्होंने बहुत सी वजाहतें भी पेश की। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने हकीकतन क्या कहा था, उस क्लिप में ऐसा क्या था, उस कॉन्फ्रेंस के बीच डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज क्या थे, टीम हम कदम वो भी आपके सामने रखेगी, और इस मामले पर बहुत से दीगर उलमा की राय क्या है, ये भी आपके सामने होगी। May Allah have mercy on him. I said to Yazid, conference went very fine. Few days later from Pakistan, the Shias of Pakistan, no, how did he say Yazid, Rahimullah, may Allah have mercy, big controversy. Before that, Shias used to call me to give talks because I was on comparative religion. That was the first controversy. I stuck and I gave references from all the scriptures and everything. दोस्तों, अब आपके सामने वो हकीकी क्लिप रखा जाएगा जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक यजीद को रजी अल्लाह ताला अन्हो कह रहे हैं, और ये क्लिप साल 2007 यानी कि आज से लगभग 15-20 साल पुराना है। As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. You're not going to discuss about history, and you don't want to get a difference in the Muslim Ummah. डॉक्टर जाकिर नाइक एक हिंदू के सवाल के जवाब में कह रहे थे, जहां तक आपने करबला की जंग की बात की है, आपने बात की यजीद की, यजीद अल्लाह उनसे राजी हो जाए रजी अल्लाह ताला अन्हो, और आपने कहा कि वो एक जालिम था, विलन था। इस मामले पर भी सारे मुत्तफिक नहीं हैं, बहुत सी आरा हैं। ये कहीं से साबित नहीं होता कि यजीद बहुत जालिम था और उस पर लानतें भेजनी चाहिए, और कहीं से ये भी साबित नहीं होता कि वो बहुत ही पाक साफ था। अभी आज की इस तकरीब में हम तारीख को डिस्कस करने के लिए नहीं आए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान के बाद भारतीय मीडिया ने भी इसे अपनी पूरी कोशिश और ताकत के मुताबिक उछालने की कोशिश की, और नतीजा ये हुआ कि कुछ भारत के मुसलमान उलमा की मदद से डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीर पर लखनऊ शहर में पाबंदी लगा दी गई।
भारतीय मीडिया इस मौके पर इस पूरे मामले को कैसे उछालता रहा, जरा ये मनाजिर भी देख लीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ सिर्फ पाकिस्तान के शिया उलमा नहीं थे, बल्कि भारत के शिया उलमा भी डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान की वजह से उनके खिलाफ हो गए थे। और ये वही मौका था जब बहुत से शिया के अलावा शिया मुखालिफ गिरोह यानी कि अहले सुन्नत वो भी डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने एक बयान में सिर्फ इतना कहा था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते हुए अल्लाह से कुछ मांगना भी जायज नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह के आगे सजदा कर सकते हैं, अल्लाह के अलावा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर भी सजदा नहीं कर सकते। इस बात पर बहुत से अहले सुन्नत उलमा भी डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ थे। जरा देखिए भारतीय मीडिया क्या कहता रहा। खिलाफ शिया और बरेलवी उलेमा लामबंद हो रहे हैं। सरकार ने लखनऊ में उनके लेक्चर देने पर रोक लगा दी है और अब उनके खिलाफ फतवा भी जारी हो गया है, जिसमें उनके भाषणों को हराम करार दिया गया है। जाकिर नाइक कहते हैं कि जो मर चुका उससे कुछ मांग नहीं सकते, यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद साहब से भी नहीं। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। वो इमाम हुसैन के कातिल शासक यजीद की बड़ाई करते हैं। यूपी में उनके खिलाफ शिया और बरेलवी सुन्नी उलेमा लामबंद हो रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बयान और इस पर मुख्तलिफ तरह के रद्द-ए-अमल तो आपके सामने है, मगर इस मामले पर मुफ्ती तारिक मसूद से भी सवाल किया गया। उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल दिया और क्या वजाहत पेश की, जरा ये देख लीजिए। इससे आपको अंदाजा होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक से वाकई गलती हुई थी या फिर आज भी वो अपनी बात पर कायम है। तो इसलिए यजीद को बिल्कुल मासूम करार देना ये भी गलत है। वो मुजरिम था, लेकिन उसको इतना लानती करार दे देना कि गोया हजरत हुसैन को उसने कत्ल कराया था, इसका भी किसी तारीखी मुस्तनद रिवायत से सबूत नहीं मिलता। लिहाजा सही बात यह है कि ना लानतुल्लाह अलैह कहो ना रहमतुल्लाह अलैह कहो, खामखा में फजूल चीजों में पढ़ने की बोलो भाई जरूरत क्या है। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस मुतनाज़े बयान के बाद मुख्तलिफ उलमा के रद्द-ए-अमल भी सामने आए और इस मामले पर आज भी उलमा कराम से सवाल होता है। इसी तरह से इंजीनियर मोहम्मद अहमद अली मिर्जा से भी इस मामले पर सवाल किया गया। उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी देख लीजिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से गलती हो गई थी या उन्हें कुछ अहादीस पढ़कर गलत फहमी हुई थी। बात यह कि डॉक्टर जाकिर नाइक की मैंने तारीफ जिन बातों में की है उनमें तो मैं करूंगा ना। हम तो मुझसे मिजाज हैं। कंपैरेटिव स्टडी में उन्होंने बहुत बड़ी एफर्ट की है। बाकी जहाँ पे विद इन रिलीजन उनसे गलती हुई है तो देख चुके हैं। एक तरफ डॉक्टर जाकिर नाइक की तस्वीर है, एक तरफ मेरी है, तो मैंने उसमें बताया कि उनको गलती लगी है और ज़ाहिर है इब्न तैमिया की वजह से लगी है। कॉन्स्टेंटाइन वाली जो बिशारत फिट कर दी थी, तो मैंने उसमें बताया कि यार वो सही बुखारी में हदीस है, मेरी उम्मत का पहला ग्रोथ। दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और मुफ्ती तारिक मसूद समेत बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को कुछ गलत फहमी हो गई थी, लेकिन अब जब डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी जिंदगी की कहानी साल 2022 में सुना रहे हैं तो एक बार फिर से उनके मुंह से यजीद के नाम के बाद अंग्रेजी का जुमला मे अल्लाह बी प्लीज विद हिम, अल्लाह उनसे राजी हो, यानी कि रजी अल्लाह ताला अन्हो कुछ हद तक निकलते हुए नजर आता है। एक बार फिर से ये मनाजिर देख लीजिए। A question was asked to me regarding Yazid, may Allah have mercy, and I said, may Allah have mercy on him. When I said that, in the answer, हो सकता है कि यहाँ पर भी खिताब करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक किसी गलत फहमी का शिकार हो गए हों। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? ये बात तो किसी सूरत दुरुस्त नहीं कि डॉक्टर जाकिर नाइक की तमाम तर खूबियाँ, उनकी जहानत, उनका वसी मुतालिया और दीन इस्लाम की खिदमत करते हुए सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को इस्लाम कबूल करवाने जैसी बड़ी खिदमत को किसी सूरत नहीं भूला जा सकता। और उनकी एक छोटी सी गलत फहमी या भूल पर डॉक्टर जाकिर नाइक को बुरा भला कहना तो सरासर गलत है। टीम हम कदम इसके सख्त खिलाफ है और इसकी मजम्मत करती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक से गलती हो गई या हकीकतन उनके इल्म के मुताबिक ऐसा ही है जैसा वो कहते हैं? इस मामले पर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अच्छे और मुनासिब अल्फाज में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके ये कमेंट सोशल मीडिया पर सैकड़ों सालों तक मौजूद रहते हैं। बहुत से लोग इनको पढ़कर इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।